विष्णु लक्ष्मी घटघट बासी जी का अद्भुत चमत्कार देखिए। इस वीडियो के माध्यम से देखिए और सुनिए और समझिए। वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। तुम्हें जब कुछ मिलेगा, जब किसी को या तो जानो या फिर मानो। अब जानोगे भी नहीं और मानोगे भी नहीं। एक नगर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। अपनों पति पत्नी थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी की अनुपम भक्त थे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, निश्चय के साथ उनकी पूजा याचना मन लगाकर करते थे। कष्ट आता था, कोई गरीबी तो थी, हारी बीमारी और कोई कुछ कहता था तो उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते थे और कहते थे, हे भगवान विष्णु, ये सब तुम्हारा प्रसाद है। ऐसी अनुपम भक्ति के साथ उनकी भक्ति लगातार बढ़ती रही। दिनचर्या जैसी भी चल रही है परिवार की, वैसी चल रही है। ऐसी दिनचर्या के समय पर 3 दिन 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं और बच्चों को और अपने को कोई खाने का कोई निवारा नहीं मिला। जब निवारा नहीं मिलता है तो व्यक्ति भड़क जाता है, टूट जाता है और कहने लगता है कि पूजा जितनी करोगे उतने कष्ट मिलते हैं। नहीं, पूजा से जितना मुख मोड़ोगे उतने ही कष्ट मिलेंगे। आपने अपनी उल्टे विचार, उल्टी सोच को अपना करके और अपने जीवन में गहरी खाई खोद लेते हैं। कहते हैं कि पूजा करने से कष्ट आते हैं। ये तुम्हारी अज्ञानता है। पूजा करने से, दान करने से, सेवा करने से, किसी की मदद करने से कष्ट हट जाते हैं और भगवान विष्णु के ग्रेड में तुम्हारा, उनकी लिस्ट में, उनके इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो जाता है। जब भगवान सोचता है कि जो मेरा भक्त बन गया है तो ऐसे फिर कच्चा न लीजिए, उसे पका करके मजबूत करके चट्टान भक्त बना करके तब अपनी सीढ़ी में ले लेता है। इसलिए उनके लिए आप कष्ट समझ लेते हैं कि मेरे को कष्ट बहुत पड़ रहे हैं। जितना भजन पूजा याचना करोगे, अरे कष्ट नहीं, आप अपनी रास्ता में जब मोड़ लोगे, पहले आप मोह माया में, गाड़ी में, बंगला में, बेटा में, बेटी में आप चलते रहे। जो उन्होंने मांगा वो दिया, जो उन्होंने चाहा वो किया, करते रहे। अब आपकी मोड़ लगी है पूजा की तरफ, आपकी मोड़ लगी है सत्संग की तरफ, आपकी मोड़ लगी है अब दरबार की तरफ। तो फिर अब मोड़ लगेगी तो फिर वहाँ कुछ कमी तो होगी, कमी होगी। और कमी होगी तो परिवार वाले तो चीखेंगे, दुनिया वाले तो चीखेंगे, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए? अपना काम। अपना काम नहीं हुआ तो चीखने लगेंगे, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये नाना प्रकार की दुर्भेद भावनाओं से हमारी भक्ति में खलल पड़ जाता है और भक्ति से हम हट जाते हैं। परिवार की वजह से हम भक्ति मार्ग से जब हटते हैं तो भक्ति मार्ग हमारी डिगमिगा जाता है और डिगमिगा जाता है तो कभी हम हटते हैं, कभी कहते हैं ये काम कर लो, कभी कहते हैं परिवार को देख लो, कभी कहते हैं भगवान की पूजा करो, इसी में सब कुछ है। इन चीज़ों को देख देख करके अपने दुविधा में पड़ जाते हैं और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए इस वीडियो में भक्त की श्रद्धा और मार्ग को देख करके इसने कितनी निश्चय के साथ भक्त ने अपनी भक्ति को मार्ग चुना। आजकल की दुनिया में लोग कह देते हैं कि जितना भजन पूजा करोगे उतना ही कष्ट मिलता है। कष्ट नहीं, कष्ट तुम्हारा हट जाता है। जब एक जगह पर 2 जगह बन जाएंगी तो तुम्हें थोड़ा सा दूरी बनेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और इसी प्रकार से तुम्हारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। भक्त की देख करके उन्होंने देखा कि बड़े 4 दिन हो जाते हैं और भूखे सो जाते हैं और भगवान विष्णु के वो दोनों ही पति, दोनों भक्तों ने भगवान विष्णु को धन्यवाद देते हुए सो जाते हैं। कहते हैं, नाथ आप बड़ी कृपालु हैं। यानी 4 दिन खाने के लिए हो गए, नहीं मिले बच्चों को अपनों, और फिर भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी को धन्यवाद दे रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं आप बड़ी कृपालु हैं। ऐसे भक्त से भगवान विष्णु प्रभावित हो जाते हैं
और यहाँ पर गलती तुम स्वयं करते हो, आरोप भगवान पर लगाते हो, गुरु पर लगाते हो, समाज पर लगाते हो। इससे क्या होता है, ये तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और आपकी भक्ति मार्ग में विघ्न आ जाता है। और भक्ति मार्ग में रोज ऐसा तीसरे चौथे दिन विघ्न आएगा तो भक्ति मार्ग आपका संपूर्ण नहीं बन पाएगा। आपका खजाना भक्ति और दान सेवा का स्टॉक नहीं हो पाएगा। फिर आप चाहेंगे कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारी ये शांति नहीं मिल रही है, हमारी ये कामयाबी नहीं हो रही है। फिर आपकी कामयाबी होगी कहाँ से? क्योंकि आपने केवल जो भी किया दिखावा किया, और जो भी किया वो आपने अच्छा बुरा सोच करके वो भक्ति को छीण कर दिया, तो भक्ति छीण होती जाएगी। इसी प्रकार से आप वहाँ के वहीं रहेंगे, इसलिए कोई कामयाबी नहीं ले पाएंगे। यदि इस भक्त बनना चाहते, भक्त श्रेणी में जाना चाहते हैं तो सबका फर्ज है, घर पर हैं तो घर के रहिए, और घर से हट कर के जब सत्संग और दरबार आश्रम पर आ जाओ तो आश्रम के हिसाब से उनके नियम का पालन करें, तब आपको भक्ति, ज्ञान और दान सेवा आपके खाते में स्टॉक होगी। तब भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव तीनों की कृपा मिलेगी। आपकी कामयाबी निश्चित गारंटी के साथ मिल जाएगी और आपको सुख शांति से, धन धान्य से घर परिवार भरा रहेगा। भगवान विष्णु ने देखा और कहने लगे, हे लक्ष्मी, देखो इतना कितना प्यारा भक्त है, 4 दिन से इसे निवारण नहीं मिला है और ये कह रहा है कि भगवान विष्णु मेरे बड़े दयालु हैं और मैं किस प्रकार से आपको धन्यवाद करूं, और मेरे को धन्यवाद कर रहा है। हे लक्ष्मी, जाओ धरती पर और इस भक्त का कल्याण कर दो। अब ये भक्त बन गया है, संपूर्ण भक्त है, इसके मन में अहंकार लेकिन परंतु और वासना बिल्कुल समाप्त हो गई है, और जिसके मस्तक से अहंकार का डेरा निकल जाता है, हे लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का डेरा उसके मस्तक में पड़ जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव तीनों ही उसके हृदय मस्तक में निवास लेकर के और उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने जाकर के देखा कि व्यवस्था की, और व्यवस्था करते ही लक्ष्मी धरती पर आ जाती हैं। विष्णु जी ने आदेश दिए और लक्ष्मी धरती पर आ गई। दोनों ही भूखे सो रहे हैं और चारों बच्चे भूखे सो रहे हैं। और लक्ष्मी ने देखा कि देखो कितनी मस्त नींद सो रहे हैं और गुणगान भी कर रहे हैं, गुणगान करते सोते हैं। वह लक्ष्मी ने कहा, उन्हें सप्रांत के रूप में उनके मस्तिष्क में बात डाली और देवी से कहा, हे देवी, ये आपके सामने जो थोड़ी जगह पड़ी है, इसी में आप सब्जी उगा लो और इसी से तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इतना कह करके लक्ष्मी अपने क्षीर सागर वापस चली गईं। जा करके उन्होंने देखा और अपने पति को जगाया। कहने लगे, नाथ, हमें एक सप्रांत हुआ है। कहने लगे, क्या देखा है आपने सप्रांत में? तो उन्होंने कहा, सप्रांत में मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी आई हैं और लक्ष्मी ने आकर के मुझे सप्रांत दिया है, तुम्हारे सामने जो जगह पड़ी है इसी में सब्जी उगाओ और इसी के माध्यम से मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी। देवी की बात सुनकर के देवता ने उनकी बात को सहमति जुटा दी, और सहमति देकर के, क्योंकि परिवार में जब ही कुछ मिलता है, एक ने कहा तो उसने उसके साथ में सहमति कर दी, तो परिवार को कुछ मिल जाता है, परिवार का वहीं से चला जाता है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन परंतु खाने पीने में अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, वो परिवार कभी भी उन्नति की ओर दाखिल नहीं होते। इसलिए उन्होंने, उनके पति ने उनकी बात को मान लिया और कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? चलो, लक्ष्मी ने जो कहा है वो सत्य है और हमें अब इसमें सब्जी उगा लेना चाहिए। और फौड़ा लेते हैं और जाकर के उस जमीन में खोदने लगते हैं। 1 फौड़ा मारा, 2 फौड़ा मारा, तीसरा फौड़ा मारा और जाकर के बर्तन में लग गया। आवाज़ हुई, कहने लगे इसमें क्या है? जब हटाकर देखते हैं तो मोहर या सर्पी का भरा हुआ उसमें पात्र मिल जाता है। जब पात्र को देख करके और भगवान विष्णु को उन्होंने फिर से धन्यवाद किया, क्योंकि इस जमाने में, इस दुनिया में या तो कृपा मांगते हैं और कृपा मिल जाती है तो कृपा पाकर के बौरा जाते हैं, पूजा पाठ भगवान विष्णु और गुरुदेव का द्वार छोड़ देते हैं।
इसलिए वो फिर से थोड़े समय बाद उसी जगह पर फिर आ जाते हैं। इन भक्तों ने ऐसी प्रक्रिया को अपनाया, भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और धन्यवाद दे करके वो पात्र किसी हिसाब से घर ले गए और घर ले जा करके दिया और लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, लक्ष्मी ने जो सप्रांत तुम्हें दिया और वो उन्होंने पूरा कर दिया है। कहने लगे ये क्या है? कहने लगे ये हीरा जवाहरात मोहरे शर्पी हैं, ये लक्ष्मी ने दिए हैं, भगवान विष्णु की कृपा हुई है। ऐसा सुनकर के उन्होंने उस व्यवस्था को देखा और बड़ी प्रसन्न हुई, प्रभावित हुई। उन्होंने भी कहा देखो मेरे भगवान विष्णु लक्ष्मी इतने दयालु हैं और भक्त पर इतनी सरलता से प्रसन्न होकर के और उसकी काई छुटा देते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु लक्ष्मी। और उनको धन्यवाद देते हुए कहने लगी देखो सुनो, ये धन दौलत जो भी दी है वो भगवान विष्णु ने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं दी है, गाड़ी बंगला बनाने के लिए नहीं दी है। आप सोच लो कि हमारे लिए दी है, हम कर्जा उतार दें या हम मकान बना लें या हम मटर पनीर खा लें। ना 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 ना, भगवान जो भी संपत्ति दिए हैं वो केवल देते हैं विकास के लिए, दान के लिए, सेवा के लिए, मंदिर बनाने के लिए और सनातन के विकास के लिए। जब व्यक्ति स्वयं को इस्तेमाल करने लगता है और वहीं पर संकट खड़ा हो जाता है, वो संपत्ति को लेकर के पहले दान, सेवा, भंडारे लुटाना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर बनवाया जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की मूर्ति स्थापित कर दी और सुंदर मंदिर बनवाया और पूजा पाठ करते हैं, याचना करने लगे और सभी को भंडारे लुटाने लगे। वो संपत्ति भंडारे में लुटा रहे हैं लगातार, लेकिन संपत्ति कम नहीं हो रही है क्योंकि भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की कृपा लगातार बनी हुई है। जब तुम उस संपत्ति मिलकर के उस संपत्ति का दुरुपयोग कर देते हो, सोच लेते हो ये मेरी है, तो भगवान विष्णु दोबारा नहीं देते हैं, लक्ष्मी दोबारा कृपा नहीं करती हैं, तो आप वहाँ के वहीं फिर रुक जाते हैं। यदि वो पूजा याचना संपत्ति को दान भक्ति सेवा में अर्पित करने लगते हैं, भगवान ने दी हैं उन्हीं की सेवा में लगाते हैं और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संपत्ति आश्रमों में खर्च करते हैं, तो लक्ष्मी फिर से कृपा बढ़ा देती हैं, दूनी तुगनी चौगनी दे करके आपको धन धान्य से भरा पूरा और दृष्टि बनाए रखती हैं। आप अपनी स्वयं तो गलती कर देते हैं और फिर आरोप लगाते हैं किसी और पर। पहले तो काम हो गया था, अब नहीं हो रहा है। पहले तुम भक्त थे तो काम हो गया, अब भक्त तो हो ही नहीं। बात ये है, पहले सेवक थे तो काम हो गया, अब सेवक हो ही नहीं, क्योंकि सेवा से काम हुआ और वहीं तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार आरंभ हो गया। आपने भक्ति मार्ग और दान सेवा को छोड़ दिया, आपका मार्ग वहां के वहीं रुक गया। इन भक्त से सीख लीजिए। इन भक्त ने जो भी दान पुण्य, जो भी धन मिला, वो दान भक्ति सेवा में, भंडारों में और गुरु के चरणों में अर्पित करते रहे और लक्ष्मी की लगातार कृपा बरसती रही। धन जितना दान किया उससे दूना चौगुना लक्ष्मी धन को देती रही। धन पाते पाते वो इतने महान होने लगे हैं और वो भी ऐसे हैं कि 1 रुपया अपने नेगे नहीं लगा रहे हैं, वो भी दान पुण्य भंडारा भक्ति मंदिर और तीर्थ नाना सनातन की सेवा और सत्संग जाना, सत्संग कराना, सत्संग की सेवा, ऐसे दान अर्पित कर रहे हैं। और सत्संग में जो व्यक्ति धन को लगाना शुरू कर देता है, सत्संग में भाव टेक देता है, सत्संग में लगन और इच्छा के और श्रद्धा के साथ सत्संग कराता है या सत्संग में सहयोग देता है, उसके लिए तो भगवान विष्णु गुरुदेव और लक्ष्मी धन धान से और भक्ति से भरा पूरा करके उसका धन धान से कल्याण कर देते हैं। इसी समय भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, इसको तुमने धन दिए हैं, न तो इसने अपने बच्चों में लगाया, न इसने मकान बनाया, न इसने अपनी गरीबी हटाई, न इसने कोई खाने पीने कपड़े वस्त्रों में लगाया। हे लक्ष्मी, इसने तो तुम्हारा धन तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया है। दान भंडारे, गरीबों की सेवा और सत्संग लगातार करा रहा है। सत्संगों में भंडारे, सेवाएं और लगातार सत्संगों में योगदान कर रहा है। कहो लक्ष्मी, क्या ख्याल है भक्त के प्रति? तो उन्होंने कहा, हे नाथ,
ऐसे भक्त को तो मैं धन धान्य से भरा पूरा करके और कभी मेरी इच्छा नहीं भरती। मैं लगता है कि मैं ऐसे भक्त को धन हमेशा इसके साथ एडवांस करती रहूं। हे लक्ष्मी, क्या ख्याल है? कहने लगी, यहाँ नहीं, भक्त को चल के ही दर्शन दे करके और उसे वरदान देते हैं। भगवान विष्णु प्रभावित हो गए, कहने लगे ये ही मैं चाह रहा था। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी धरती पर आ जाते हैं और भक्त वहाँ भंडारे लुटा रहा है और सत्संग करा रहा है। सत्संग में नाना प्रकार की सेवाएं जुटाती हैं। अपना बनाना बिल्कुल भूल गया है। अरे बात यही तो है, तुम अपना बनाने में लग जाते हो तो भगवान विष्णु तुम्हारा क्यों बनाएंगे? अपना स्वयं बना रहे हो तो भगवान विष्णु की क्या कृपा की जरूरत है आपको? और जब आप भगवान विष्णु के दान, भक्ति, सेवा, सत्संग में लग जाते हैं, आप सत्संग को देखते हैं, घर परिवार नहीं देखते, अपने को नहीं देखते हैं, तो फिर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव कहते हैं कि ये सत्संग देख रहा है, सत्संग करा रहा है, आश्रम देख रहा है, तो फिर अब इसका घर द्वार तुम देख लो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके घर द्वार और उन पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं और धन धान्य से, सुख शांति से भरपूरा करके और उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। जब आपकी लाइन जोड़ती नहीं, आप आज किए हैं कल ही आप फल मांगते हैं, तो कैसे मिल जाएगा? आप थोड़ा सा भक्ति एडवांस कीजिए, सेवा एडवांस कीजिए, सत्संग एडवांस कीजिए, और ये चीज़ें सब एडवांस जब हो जाएंगी तो चिंता मत कीजिए। दान, भक्ति, सेवा और सत्संग और ये भंडारे कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। ये तो आपकी पूंजी एडवांस हो रही है। आपकी पूंजी एडवांस हो जाएगी तो 7 जन्म तक आपके जीवन में यहाँ और वहाँ भी आपकी कलाई पकड़े रहेगी और आपको हर जगह आपका सुरक्षा कवच बन करके और आपके काम आती रहेगी। ये है दान, पुण्य, सेवा, सत्संग और भंडारे की पूंजी। ये हमेशा हर मानव को एडवांस करना चाहिए और तब उसके जीवन में खुशहाली आती है, तब उसके आनंद मंगल होते हैं, तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी, गुरुदेव, घटघट वासी जी की कृपा अनुपम बरसती है और तब उसका कल्याण हो जाता है। भक्त जो है सत्संग में अपनी सेवा कर रहे हैं और उधर भगवान विष्णु, लक्ष्मी वहां भक्त के सन्मुख पधार रहे हैं। और भक्त ने भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को जब सामने देखा, अपने को भूल गया और भागा भागा फिरे कि मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रभावित हो रहे हैं, मेरा भक्त कितना भाविक है। और भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, अब तुम वरदान मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति, दान, सेवा से प्रसन्न हो गया हूं। अब मैं तुम्हें वरदान से भरा पूरा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं, तो वरदान मांगिए। भक्त ने कहा, हे नाथ, आप सन्मुख मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं, अब मुझे क्या आवश्यकता है वरदान की? आप स्वयं दुनिया बनाने वाले, आप स्वयं दुनिया को सब कुछ बांटने वाले, आप मेरे सामने, आप दयालु हैं, करुणाशील हैं। आप जब मेरे सामने आ गए हैं तो अब मुझे वरदान मांगने की क्या आवश्यकता है? आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे करके और भक्त का कल्याण कर देते हैं। इसलिए आपसे घटघट वासी कहते हैं। भक्त प्रभावित हो रहा है और लक्ष्मी ने कहा, हे भक्त वरदान मांगो। कहने लगे, हे लक्ष्मी माता, आप तो वरदान दे करके हमें पहले ही आपने हमें प्रसन्नचित्त कर दिया है। ये सब दान, भक्ति, सत्संग और सेवा में धन अर्पित कर रहे हैं, भंडारे लुटा रहे हैं, ये सब आपका ही तो आशीर्वाद है। आपने तो हमें वरदान दे दिए हैं और हमने आपके वरदान का पालन किए हैं, इसलिए हम आपके वरदान का पूर्ण फल प्राप्त कर रहे हैं और इसका हमें पूर्ण आनंद मिल रहा है। हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा तो पहले ही हो गई है और आप जहाँ पधार गए हैं, आपने दर्शन दे दिए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है और इसके अलावा हमें कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी भक्त की वाणी से दोनों प्रभावित हो गए हैं और भगवान विष्णु ने भक्त को वरदान दिए।
कि हे भक्त, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, भक्ति दिन पे दिन तुम्हारी ऐसी बढ़ती रहेगी, सत्संग में और गुरु चरणों में तुम्हारा मन हमेशा अर्पित रहेगा, कभी लेकिन परंतु नहीं आएगी, और कभी तुम्हारे मस्तक में अहंकार डेरा नहीं डालेगा। हमेशा मेरी कृपा, लक्ष्मी की कृपा, घर घटघटवासी गुरुदेव की कृपा सदा बरसती रहेगी और आनंद मंगल होता रहेगा, और जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अंत में मेरा बैकुंठ तुम्हें प्राप्त होगा। अगले समय में जाकर के तुम दोनों राजा रानी बनोगे, 28,000 साल तक भोगोगे, अनंत गिनतिन सुख पा करके, और मेरे बैकुंठ मोक्ष धाम पधारोगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के भक्त को सर्वस्व दे दिया। लक्ष्मी कहने लगी, हे भक्त सुन, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। लक्ष्मी ने कहा, तुम जैसे भक्त जो संपत्ति पाकर के और मेरी कृपा पाकर के उन्हें अहंकार नहीं होता, वो अपने मकानों में अपने निजी स्वार्थों में संपत्ति को नहीं लगाते, ऐसे भक्तों से मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ। क्योंकि जो संपत्ति दान की, सेवा की मिली हुई, पैदा की हुई संपत्ति को जो अपनी संपत्ति नहीं समझते, जो हमेशा समाज की, दान की, सेवा की और सत्संग की संपत्ति समझ लेते हैं, उनमें लगातार अर्पित करते हैं और अपना काम बाद में देखते हैं, तो कहने लगी, हे भक्त, मैं उसका हमेशा धन धान्य से भरा पूरा करके और उसका कल्याण कर देते हैं। लक्ष्मी ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि हमेशा धन धान्य से भरे पूरे रहोगे, और जितना दान करोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। हमेशा धन धान्य से कितनी खैरात लुटाओगे उतना ही धन और मिलेगा। सदा मैं आपके पास बनी रहूँगी और सदा तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ बना रहेगा। ऐसे भक्त के पीछे सेवा करने में तो मुझे अति आनंद आता है, और हमेशा धन धान्य से भरा पूरे रहोगे और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहेगा। तुम्हारा आनंद मंगल हो। लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने दोनों ने अखंड वरदान दे दिए, और सब कुछ दे करके भगवान विष्णु लक्ष्मी बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। यानी मांगने वाले तो भिखारी हो जाते हैं और बिना मांगे मिल जाता है। आहा, उसका तो आनंद ही अलग है। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने उन गुरुदेव की कृपा से, दान भक्ति सेवा की कृपा से उन्होंने उन्हें भक्त के लिए आनंदित कर दिया। ये ऐसी ये कथा के माध्यम से सीख ले लो। तुम्हें जरा सी चीज़ कोई मिल जाती है, जरा सी देर भक्ति कर लेते हो, वहीं अहंकार का डेरा अपने मस्तक पर डाल लेते हो। एक दान कर लिया, एक सत्संग कर लिया छोटा सा, वहाँ पर उसमें से कुछ न कुछ बचाने की तुम्हारी भावनाएं बनी रहती हैं। यही तो अपराध है, ये बचाने की भावनाएं हैं। ये कुछ कहते हो, वचन पूरा नहीं करते हो, इसकी भावनाएं हैं। ये धीरे धीरे पाप आपका एडवांस हो जाता है, और एडवांस होके तुम्हारी बुद्धि का कचरा बना देता है। बुद्धि जो कचरा बना देता है, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करती। फिर आप सोचते हैं कि अब जो चमत्कार पहले मिले थे अब नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अब नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर कचरा बन गया है ज्ञान का। क्योंकि तुमने धीरे धीरे जो किया वो कहा, वो किया नहीं। जहाँ थोड़ी सी भक्ति कर दी, अहंकार करने लगे, हमने भक्ति बहुत कर ली, हमने सेवा बहुत कर ली है। ये ऐसी बातों से तुम्हारे मस्तक पर कचरा एडवांस हो जाता है, और कचरा बन के तुम्हारी भक्ति जो है छीण हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु, गुरुदेव, घटघटवासी और लक्ष्मी की कृपा वहाँ से हट जाती है, और अहंकार तुम्हारे मस्तक पर डेरा डाल देता है। और अहंकार डेरा डालता है तो भगवान विष्णु कहते हैं, अहंकार मेरा भोजन है। जहाँ अहंकार हुआ वहाँ समझ लो धन धान और शांति और विकास का सफाया हो जाएगा। जहाँ गुरु कृपा,
दान भंडारे सेवा समर्पित रहोगे और जो कहोगे, जो कुछ भी है भगवान विष्णु का है, जो कुछ भी है गुरुदेव का है, जो कुछ भी है वो लक्ष्मी का है जो तुमने किया है। और जो सुख और दुख कोई भी हो, भूखे प्यासे कैसी भी हो, हमेशा अच्छे विचार रखो और कहो हे भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी घटघटवासी जी, आपकी बड़ी अपार कृपा है, आप ऐसी कृपा करते रहिएगा और हमारा कल्याण कर दीजिए, और आप बड़े दयालु हैं। इस प्रकार से दुख और सुख में भगवान विष्णु को धन्यवाद देते रहोगे और उन्हें अच्छा समझते सोचते रहोगे तो तुम्हारी ये बुद्धि बची रहेगी, इसका कचड़ा नहीं बनेगा। अहंकार का डेरा तुम्हारे मस्तक पर नहीं आएगा। तुम्हारी भक्ति थोड़ी थोड़ी तुम्हारे मस्तक में एडवांस होती रहेगी और भक्ति जिस दिन एडवांस होकर के तुम्हारी स्टाक हो जाएगी और स्टाक होते ही तुम पर कृपा आ जाएगी और आपकी बिगड़ी बन जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करके भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव घटघटवासी जी आपका निश्चित ही गारंटी के साथ आपका कल्याण करेंगे। आप अच्छी श्रद्धा, अच्छे विचार, अच्छे मन से सेवा सत्संग दान भंडारा करते रहो और हमेशा दुख और सुख में भगवान विष्णु लक्ष्मी को धन्यवाद देते रहो और उनसे कहो हे नाथ आप बड़े कृपालु हैं। ऐसा दुख और सुख में अच्छा समझ करके भगवान विष्णु को धन्यवाद देते रहोगे तो इस कथा से सीख ले लो। ऐसी कथा के आचार विचार अच्छे रखोगे तो भगवान विष्णु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगली कल, किसी दिन आप पर कृपा भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव घटघटवासी जी की निश्चित गारंटी के साथ हो जाएगी। आप अपना काम कीजिए, आस्था भक्ति भाव के साथ अपना कल्याण कर लीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव ने उन भक्तों को आशीर्वाद दिया, वैकुंठ में निवास दिया और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वरदान दे दिया। लक्ष्मी ने कहा कि हमेशा हमारा हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहेगा, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे, आपका कल्याण होता रहेगा। इसमें सब क्या कृपा है, इसमें समझ लीजिए, इसमें भी गुरु की कृपा है। इसमें भी गुरु की कृपा है। गुरु की बिना कृपा के वो न लक्ष्मी को पा सकते थे न भगवान विष्णु को। ये भी गुरु कृपा है, क्योंकि गुरु कृपा जहां निवास नहीं करती बिना गुरु कृपा के। इसलिए घटघटवासी द्वार है ये, क्योंकि गुरु से मिलेगा ज्ञान, ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप न भगवान को पहचान पाएंगे, न विष्णु को पहचान पाएंगे, न लक्ष्मी को पहचान पाएंगे और न गुरु की आज्ञा का आदर करेंगे। आप अपने काम देखते रहेंगे। गुरुदेव ने बताया ये काम, अरे बोले ये काम करना है, आप उन गुरुदेव के काम से पहले अपना काम बता देते हैं। वहां पर आपकी भक्ति कम से कम 3 दिन की भक्ति आपकी छीण हो जाती है। गुरु के और भगवान के काम पर पलट मारना, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। यही तो समझे नहीं है। उनकी आज्ञा का हमेशा शिरोधर बनाइए, आपकी आज्ञा के अनुसार चलीजिए और भगवान विष्णु लक्ष्मी के अनुसार चलोगे। ये कौन बताएगा आपको? गुरु बताएगा। गुरु ज्ञान है, प्रकाश है, अज्ञान अंधेरा है। अज्ञान लेकिन परंतु है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये अज्ञान है और ज्ञान एक प्रकाश है। गुरु ने कहा तो निश्चित पूरा होगा। ऐसे करके विचारों के साथ गुरु से ज्ञान मिलेगा और विष्णु से शांति और लक्ष्मी से धन मिलेगा और तब तुम्हारा धन धान्य दुनिया में भरा पूरा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, सनातन की सेवा करोगे, सत्संग कराओगे, दान भंडारे लगातार करते रहोगे तो समझ लो गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। कब? जब पहले गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। अगर गुरु का हाथ हट गया तो समझ लो छोटे से देवताओं का हाथ तुम्हारी तरफ ना आए, न कृपा आएगी, न लक्ष्मी और विष्णु तो पहले ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जो गुरु का नहीं वो मेरा नहीं। इसलिए लक्ष्मी और भगवान विष्णु उससे नींद देते हैं और उसके
अपने खजाने के लॉक मार देते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। वो नाना प्रकार से छल कपट धोखा गद्दारी और नाना प्रकार से बुराई के सागर में और डूब करके जो बचा हुआ था वो भी अपना नाश करके और अधोगति में चला जाता है। गुर गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपके गोविंद दिए बताए। गुरु गुड़ों की खान है, गुरु के बिना अंधेरा है। जैसे रोगन डिब्बी में आपने बढ़ाया, रोगन नहीं है तो डिब्बी आपकी लपका लेकर के बुझ जाएगी। वो गुरु रोगन है, गुरु मल्ला है, गुरु धोबी है, आपकी सफाई करता है। गुरु आपकी आत्मा का निखार करने वाला एक साधन है। गुरु आपका चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। गुरु के ही सहारे से ये भगवान विष्णु देवता और सभी अनंत सुख मिलते हैं। और गुरु की कृपा न मिले, गुरु के साधन में न जाओ तो इन सारे सुखों से आप अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान नहीं है, कहते हैं पुण्य करने से कुछ नहीं मिलता, कहते हैं कि सेवा करने से क्या मिलता है, कहते हैं भक्ति करने से भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए जा कर के इन सारी चीज़ों से हट कर के राक्षस बन जाते हो और राक्षस बन कर के सारे अपराध तुम्हारे मस्तक पर एडवांस हो जाते हैं। गुरु की बुराई, भगवान की बुराई, देवताओं की बुराई रातों दिन करते करते अपना खजाना जो था पूजी वो सब कचरा दान बना देते हो और उसी समय जाकर के अधोगति के लिए प्राप्त हो जाते हो। भूत बने दुनिया में घूमते हो, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा मत कीजिए। आपका मानव जीवन जो है बड़ा कीमती जीवन है और इस कीमती जीवन के माध्यम से ही भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। और गुरु कृपा ना मिले, गुरु तो कृपा ये तो गुणों की खान है। इसको समझा है जिसने, वही अपने जीवन में आनंदित हुआ है और उसी का मार्ग लगातार चलता रहा है। और जिसने नहीं समझा वो तो बांके में रहा है। मीन क्यों न तर है जिसके, मीन क्यों न तर है जिसके, जल ही में घर है। मछली क्यों न तर गई जो रातों दिन गंगा जी में रहती है, उसका भी उद्धार नहीं हुआ। तो अहंकार का डेरा पड़ते ही भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा हट जाती है। लेकिन परंतु आते ही ये मस्तक दंदल बन जाता है। बुरी बातें, बुरे विचार तुम्हारे मन में आने लगते हैं। अच्छे मार्ग से हट करके उल्टा मार्ग पकड़ लेते हैं। अरे पगले, यही तो है विनाश का कारण, यही तो है नरक द्वार, यही तो है नरक। और नरक सुरक की कोई नदी नहीं है, क्योंकि तुमने अच्छी जगह से हट करके बड़ी भाग्य से पुण्य उदय हुए, तब आप अच्छी जगह आए। अब फिर आकर के तुमने अपने जगह जगह के दूषित बुद्धि से गुरुदेव की बात को, भगवान की बात को ध्यान नहीं किए और उनकी कृपा मिली। फिर आप नाना प्रकार से उस चीज़ को हट गए, छोड़ गए। आपने गलती किए, आपने जिह्वा के स्वाद के पीछे, आपने अपने लालच के पीछे, और कितनी बड़ी अनुपम उपहार गुरु की कृपा को आपने नींद दिया। गुरु कृपा छोड़ दी, गुरु का द्वार छोड़ दिया, तो आपने अपनी कुड़ारी अपने हाथ में स्वयं मारी है। आपने अपनी भक्ति, जो दान, जो सेवा की, वो सब कचरा बना दिए हैं। इसलिए गुरु कृपा हटते ही दंदल बन जाता है और वो व्यक्ति न इधर का न उधर का अधोगति को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी देवताओं की कृपा से वो वंचित हो जाता है। अहंकार की लाठी ले घूमता है कि मैं महान हूँ, और गुरु और भगवान की बुराइयाँ में लगातार लगा रहता है। यही तो सबसे बड़ा नरक है। वो जितनी बुराइयाँ आलोचना करता है, भक्ति और दान सेवा से हट जाता है, वह खान पान उसके बदल जाते हैं, समझ लो उसका सफाया होने का समय आने वाला है। धर्म से हट करके वो नरक में गिर गया है और नरक में अपना भुगतान पूरा कर रहा है। नरक का जिस दिन
अपराध एडवांस हो जाएगा, तादिन वो अधोगति में जाकर के अकाल मृत्यु, नाना प्रकार की मृत्यु भी अच्छी नहीं होगी, ऐसी मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएगा जिससे उसको और भी देखने वाले घबराएंगे। इसलिए हम बताते हैं, इस वीडियो से सीख ले लो, कभी भी भगवान और गुरुदेव किसी की बुराई आलोचना मत करो प्यारे, इसमें नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि सूरज पर थूकोगे ना तो थूक नहीं पहुंचेगा, लौट करके तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, क्योंकि बुराई तुम्हें खा रही है, आलोचना तुम्हारी तुम्हें बर्बाद कर रही है। इसलिए आप अपने को संभाल लो, और नहीं संभाल पाए तो फिर क्या होने वाला है। गुरु कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। भगवान विष्णु लक्ष्मी कहते हैं और सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि गुरु की निंदा करने वाला, समाज की निंदा करने वाला, सनातन की निंदा करने वाला और धर्म की निंदा करने वाला, माता पिता की निंदा करने वाला और समाज और धर्म की निंदा करने वाला, उस पर मेरी कृपा हो ही नहीं सकती। वो तो निंदक है, वो निश्चित ही ऐसी गहरी खाई के दंदल में गिरेगा जो न उसे कोई उठा पाएगा, न कोई संवारने वाला मिलेगा। इसी प्रकार से उसका समाप्तिकरण होगा और उसका नाम निशान ऐसा चला जाएगा दुनिया से, क्योंकि कहा जाता है, क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने ना खाए, काल केवल नाम को नहीं खाता है। इसी प्रकार से आप अपनी बात को समझिए। सनातन जो जीवन, मानव जीवन जो तुम्हें धरोहर मिली है, ये सुंदर जीवन है, ये बिना गुरु कृपा के आप भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए बिना गुरु कृपा के, गुरु का जो निंदक है उसको भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव और किसी देवता की कृपा न कभी मिली है न कभी मिलेगी। भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा, लक्ष्मी की कृपा से ही वो धन धान भरेंगे और उन्हीं की कृपा से उसका कल्याण संभव हो सकता है। सुना है मनुष्य शरीर, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। सुना है मनुष्य शरीर, भगवान विष्णु लक्ष्मी ने कहा है कि देख मानव धरतीवासी सनातनी, इसको समझ ले, बिना गुरु कृपा, गुरु बहुत बड़ी धरोहर है, गुरु एक सागर है, गुरु एक परमात्माओं में भी परमात्मा है। गुरु की बात नहीं समझे, क्योंकि आपको अच्छा मार्ग, अच्छा साधन नहीं मिला तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, पाया हुआ भी खो बैठेंगे। इसलिए उसको रोकने के लिए गुरु होता है। सुना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु, हरवर सुना डाल पात बिन, तरबर सुना डाल पात बिन, सुना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना है मनुष्य शरीर प्यारे ज्ञान बिना। तरवर सूना डाल पात बिना, तरवर सूना डाल पात बिना, यानी तरवर कहते हैं तालाब और वर कहते हैं वृक्ष से। ये दोनों ही, अगर वृक्ष पे कोई पत्ती ना हो तो वृक्ष बिल्कुल बेकार लगेगा, और तालाब में अगर नदी में कोई जल ना हो तो भी बेकार लगेगा। और गुरु कोई गुरु का नामदानी ना हो, गुरु से जुड़ा हुआ ना हो, अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान व्यक्ति एक मुर्दा की तरह होता है, एक शैतानों में उसकी गिनती हो जाती है। तो इसलिए बिना गुरु के कुछ मिल नहीं सकता। सुना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तरवर सुना डाल पात बिन,
सुना है ये मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना सुना है मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु ज्ञान बिना। बिना गुरु की कोई भी व्यक्ति अपना भवसागर पार नहीं जा सकता। बिना गुरु के छोटी से लेकर बड़ी तक शक्ति और देवता भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु एक साधन है, अनुपम उपहार है। गुरु एक सागर है, गुरु एक सागरों में सागर है और ब्रह्मों में ब्रह्म है। इसलिए गुरु ही, इसलिए भगवान बताए जाते, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। क्योंकि गुरु ने आपको रास्ते और मार्ग बता करके आपको भगवान से प्राप्ति कराई है, भगवान का धन दिलवाया है, देवताओं से प्राप्ति कराई है, सुख की प्राप्ति कराई है, वैकुंठ और मोक्ष की और राजा बनने की आपको पदवी दी है। ये आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो सब गुरु कृपा से मिलता है। क्योंकि गुरु कृपा के बिना आप अज्ञान हैं, अंधेरे में जाएंगे। क्योंकि गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, अज्ञान है, अंधेरा है। अंधेरा लेकिन परंतु है, इसलिए लेकिन परंतु से हट करके गुरु ज्ञान के सागर में आप अपना गोता लगाइए, गुरु की बात को मानिए। सभी माता पिता छोटे बड़े का आदर कीजिए और माता पिता की आज्ञा पालन करके उनकी सेवा सत्कार करें, जैसे तुम आगे आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार प्रदान करो। आप अपने माता पिता के साथ में व्यवहार करोगे, आप गौ माता के साथ में व्यवहार करोगे, अनदेखी करोगे, तो तुम्हारी संतान वही तो देखेगी, तुम्हारी संतान वही देखेगी, तुमसे ज़्यादा आगे हो जाएगी। तुमने तो अपने माता पिता को थोड़े समय तक आपने सम्मान किए हैं और वो तुम्हारी संतान तुम्हारी थोड़ा भी सम्मान नहीं करेगी। इसलिए संतान को अच्छी सीख दो, आप अच्छे कर्म करो, अच्छा खान पान रखो और अच्छे विचार रखो, गुरु से जुड़े रहो, सत्संग में जाते रहो, दान पुण्य करते रहो, भक्ति भंडार में लगे रहो। तो इसलिए तुम्हारी संतान भी ऐसी ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो तुम्हारी संतान भी अच्छी हो जाएगी। इसी से परिवार पनपेंगे, इसी से परिवार में खुशहाली मिलेगी। बड़े बूढ़े छोटे बड़े और गुरु और भगवान सभी को मान सम्मान मिलेगा और इसी से हमारा सनातन विकासित होगा और इसी से हमारा भारत सोने की चिड़िया रहेगी। भारत हमारा महान है और इसी से हमारा सनातन भारत बार बार प्रकाशित होगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। बच्चे और संतान सभी आज्ञाकारी होंगे, आपको खुशी मिलेगी। आप तब अपने फर्ज से अदा हो पाएंगे, तब माता पिता जो आपने कहलवाया है तब आपका फर्ज पूरा होगा और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी और तब तुम्हारा कल्याण होगा।